तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है अभी आगे 26 जुलाई और 27 जुलाई 2025 को जो है होने वाला है। तो उसी वे के अंदर क्या है कि हम हमारे चैनल के ऊपर आपके जो PYQ है, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, TGT लेवल हो या फिर PGT लेवल हो, तो उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के मतलब उसमें से मैक्सिमम पार्ट्स के क्या है कि आपको यहाँ पे डिटेल्स आंसर की के साथ क्या है PYQ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसी वे के अंदर क्या है कि आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे साइंस की। तो साइंस जो आपका TGT लेवल के अंदर आई थी, उसके जो 60 क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। और ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उन PYQ की हेल्प ये रहती है कि आप जब PYQ करते हैं या फिर PYQ से रिलेटेड टॉपिक करते हैं तो आपके 70 से 80% तो आपके क्वेश्चन यहीं से क्या है कि आपको देखने को मिलेंगे जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसके अंदर। तो यहाँ से PYQ की करने की मतलब सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपका जो 70 और 80% पेपर है वो क्या है कि आपका PYQ से ही आता है। मतलब कि PYQ के जो टॉपिक है उन टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना, जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम जो है TGT लेवल आपका 2023 का जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था TGT का, उसमें जो साइंस का जो पार्ट था उसको डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड आंसर के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये जो आपको किसी भी और चैनल पे डिटेल के साथ आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर ही क्या है कि आपको डिटेल्ड आंसर की यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी, और आप आगे जो आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके अंदर से उसके अंदर से क्या है कि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का जो पार्ट है 2023 एस्टेट एग्ज़ाम, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन यानी कि 91 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन कौन सा था। तो इसमें पूछा गया था, यदि आपकी क्या है कि ध्वनि की जो तरंग है, वो ध्वनि की तरंग का जो आयाम है वो अगर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता किस गुणक में बढ़ जाती है। तो ऑप्शन आपके 2, उसके बाद सेकंड ऑप्शन 4, उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आपका 8 दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन आपका 16। तो यहाँ पे मैंने साइड में क्या है कि आपको आंसर की डिटेल के साथ क्या है कि प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें आप हम क्या है कि समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो इसका जो सबसे पहले आंसर देखते हैं कि जब ध्वनि की तरंग का जो आयाम है अगर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता जो है, प्रबलता का जो गुणक है वो बढ़ जाता है। किस गुणक से बढ़ जाती है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सेकंड, यानी कि 4 गुना जो है वो हो जाएगी। तो सेकंड जो आपका है वो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब व्याख्या की बात करते हैं तो इसमें ध्वनि की जो प्रबलता है वो उस आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है ये, और यह जो आयाम होता है, यह जो आयाम आपका दिया गया है, इस आयाम का क्या है कि वो दुगना हो जाती है। मतलब कि जो आपका लाउडनेस होती है, उस लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस होती है, उसका क्या है कि यहाँ पे ये दोगुना हो जाती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे प्रबलता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रबलता आपकी जो होगी वो कितने गुना बढ़ेगी। तो यहाँ पे 2 की पावर जो है 2 आप कर देंगे तो ये 4 गुना आपकी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे 4 दे रखा होता है आपको, जैसे कि नेक्स्ट पेपर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे अगर 4 दिया मिले तो 4 का आपको क्या है कि पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16, यानी कि वो 16 गुना आपकी प्रबलता हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि डिटेल से आपने हर एक क्वेश्चन को देख के चलना है, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको अपनी पर्टिकुलर बुक से क्या है कि करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल की परास होती है। तो यहाँ पे रेंज पूछ रखी है आपसे, रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल जो आपकी फोर्स होती है, उसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका 10⁻14 मीटर, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे 10 की क्या है कि -15 मीटर, और उसके लास्ट में आपका दे रखा है 1 मीटर। तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले आंसर देखते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे सेकंड रहेगा, मतलब कि इन्फिनाइट, अनंत। और ये क्यों रहेगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो व्याख्या में देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रास होती है, रेंज होती है, वो अनंत होती है, क्योंकि यह दूरी के साथ क्या है कि कम होता है लेकिन कभी शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका इन्फिनाइट जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपसे पूछ रखा है यहाँ पे जैव प्रदीप्ति के बारे में क्वेश्चन है। जैव प्रदीप्ति जो है पाई जाती है कहाँ पे? यहाँ पे सिलेंट्रेटा या फिर
टिनोफोरा में, या फिर टिनोफोरा और क्या है कि पोरीफेरा में, या फिर पोरीफेरा तथा सिलेंट्रेटा में, और सभी विकल्प सही है। फोर्थ जो है सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। राइट आंसर आपका रहेगा फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। और इसमें क्या है कि जय प्रदीप्ति जो होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस, या आपका क्या है कि सिलेंट्रेटा या जिसे जेलीफिश बोलते हैं, या फिर क्या आपका टिनोफोरा जिसे कॉम जेली भी बोलते हैं। इन दोनों के अंदर क्या है कि पाई जाती है। तो इनके ये आपके नाम दे रखे हैं। सिलेंट्रेटा ये आपका जेलीफिश होती है, और टिनोफोरा ये आपकी कॉम जेली होती है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था एक 5 किलोग्राम का जो है द्रव्यमान निकाय पर एक बल जो आपका है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। उसके बाद इसमें न्यूटन 10 सेकंड का क्या है कि समय तक कार्य करता है, तब निकाय का वेग परिवर्तन कितना होगा। तो यहाँ पे 12 मीटर सेकंड, 14 मीटर सेकंड, उसके बाद 24 मीटर सेकंड, उसके बाद 36 मीटर सेकंड। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका रहेगा यहाँ पे फोर्थ जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो फोर्थ राइट आंसर जो रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है, ये आपको इक्वेशन व्याख्या के साथ हमने यहाँ पे दिखा रखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे न्यूटन का जो द्रव्यमान है -6 किलोग्राम, समय जो है आपका t-10 सेकंड है आपका। तो यहाँ पे आप त्वरण निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इसका। उसके बाद वेग में परिवर्तन जब आप इस तरीके से करेंगे तो इक्वेशन के साथ यहाँ पे क्या है कि इसको उसका जो है रूट करेंगे। रूट करने के बाद जो आपके पास आंसर बचता है वो यहाँ पे आपका 1225/9 1225 को जब क्या है कि 9 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो बचेगा उस बचने के बाद मतलब कि आपका किसके बराबर, लगभग किसके बराबर आ जाएगा, वो 36 मीटर सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि इसको आप सोल्व कर सकते हैं जब आपने क्या है कि यहाँ पे क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन को निकालना होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है कि फोर्थ रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है यहाँ पे लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन बहुत अच्छे क्या होते हैं, प्रदूषण सूचक हैं। ये किन से बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो प्रायोन और सेवाल, उसके बाद कवक और प्रायोन, उसके बाद शेवालांस और कवकांस, और उसके बाद प्रायोन और ये आपका है यूमलीनाइड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, थर्ड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें आपका शेवालांस और क्वकांस, तो ये आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है थर्ड। इसमें आपका ये देखेंगे कि किस तरीके से, तो लाइकेन, सेवाल जिसको आप फाइकोबायंट बोलते हैं, और कवक जिसको आप माइकोबायंट के साथ सहजीवी संबंध से ये दोनों ही क्या है कि बनते हैं। तो आपका थर्ड जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डिटेल के साथ आपको एक एक क्वेश्चन हम क्या है कि यहाँ पे करवा रहे हैं। अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपने समझना है और अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है, ताकि आपका टीजीटी साइंस का जो पेपर है वो आसानी से 60 क्वेश्चन में से आप 55 या पूरे ही 60 क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से ठीक कर सके और आप एस्टेट आसानी से क्या है कि क्लियर कर पाएँ। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, जिसमें विज्ञान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ पे नहीं की बात की गई है, नहीं होगा। तो इसमें वस्तुओं का प्रेक्षण और रिकॉर्ड करना, ग्राफ बनाना, स्वयं करने का अनुभव करना, या फिर विषय को अमूर्त के द्वारा समझना। तो सही आंसर आपका रहेगा यहाँ पे विषय को अमूर्त के द्वारा समझना। ये साइंस के अंदर उपयुक्त जो है, साइंस को समझने में उच्च प्राथमिक स्तर के अंदर सही नहीं रहेगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा विषय को अमूर्तन के साथ समझना, और यही आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है। इसमें व्याख्या की बात की जाए तो उच्च प्राथमिक स्तर की जब बात की जाती है तो विज्ञान को प्रेक्षण, ग्राफ या प्रयोगों के माध्यम से समझना उपयुक्त है, न कि अमूर्त अवधारणाओं के द्वारा। तो आपका फोर्थ जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका है गिबन जो है सूंड वाला बंदर और राइनोसेरस किस ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के उपक्षेत्र में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है इंडियन उपक्षेत्र, सेकंड है ये आपका सिलोनियन उपक्षेत्र, उसके बाद
इंडो चाइना उपक्षेत्र, उसके बाद इंडो मलायन उपक्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर आपका ये गिबन है, सॉरी नीमन नहीं है, गिबन सूंड वाला बंदर और राइनोसिस, इसका राइट आंसर आपका इंडो मलयालम उपक्षेत्र है। इंडो मलयालम उपक्षेत्र यानी कि 4 जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो 4 जो है राइट आंसर आपका यहाँ रहने वाला है, क्योंकि ये प्रजातियाँ क्या है कि इंडो मलयालम उपक्षेत्र यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि महासागर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो महासागर में मुख्य उत्पादक कौन से होंगे? यहाँ पे डाइनो फ्लैजिलेटस, उसके बाद डाइटम्स, उसके बाद यूग्लिनाइडस, उसके बाद प्लेंटस यानी कि पलवक जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा डाइटम, यानी कि आपका सेकंड जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें डाइटम महासागरों के प्राथमिक क्या रहते हैं? उत्पादक रहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डाइटम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? निम्न में से कौन भौतिक विज्ञान पाठ का आधारभूत घटक है? तो पाठ का शीर्षक, परिचय, प्रस्तुति या सभी विकल्प सही है। तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे रहने वाला है सभी विकल्प सही है, यानी कि 4 जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। और इसमें क्या है कि पाठ का शीर्षक, परिचय, प्रस्तुति सभी भौतिक विज्ञान पाठ के महत्वपूर्ण घटक होंगे। तो 99 का जो है राइट आंसर आपका 4th रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा 40 ग्राम फेरिक सल्फेट में प्रत्येक तत्व के मोलों का सही संख्या में प्रदर्शित करता है? इंग्लिश का जो है पोर्शन आपको साइड में दे रखा है, वहाँ से आप इंग्लिश के क्या है कि अगर ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी क्या है कि राइट में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा 40 ग्राम फेरिक सल्फेट के प्रत्येक तत्व के मोलों की सही संख्या को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे प्रमाणीय द्रव्यमान इस तरीके से ये दे रखा है आपका Fe जो आपका है ये आपका 56 यू, उसके बाद S जो आपका 32 यू और O जो आपका 16 यू। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहेगा 4 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, जिसमें आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.1, 0.1 और 0.4, ये तीनों ही वैल्यू आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें ये आपका यहाँ पे व्याख्या के साथ दे रखा है। तो फेरिक सल्फेट Fe2SO4 जिसको बोलते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान जो है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 गुणा में 56 गुणा प्लस में 3 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16 करके उस तरीके से 112 प्लस 3 इंटू 19 माइनस 400 ग्राम। तो 40 ग्राम के मोल में इस तरीके से 0.1 मोल आ जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आता है जो आपका ये जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है उसके बाद 0.1, 0.1 और 0.4, यानी कि 4 जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आहारनाल के बारे में। तो आहारनाल की दीवार की 4 परतों की वो क्या कि बनी होती है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है बाहर से अंदर की ओर सही रहेगा? तो यहाँ पे म्यूकोसा जिसको आप मस्कुलरिस या फिर म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद ये आपका है सब म्यूकोसा या फिर सिरोसा, और इसी तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। तो राइट जो आंसर आपका सीधा राइट आंसर पे आते हैं। राइट आंसर आपका रहेगा सेकंड। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सेकंड रहेगा, जिसमें क्या है आपका सिरोसा पहले आएगा, उसके बाद मर्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद लास्ट में म्यूकोसा। तो यहाँ पे है आहारनाल की परतें। राइट आंसर आपका जैसे मैंने बताया सेकंड रहेगा। सेकंड आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि आहारनाल की दीवार की परतें क्या है कि बाहर से अंदर की ओर इस क्रम में आपकी होंगी। सबसे पहले सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरस, उसके बाद सबक्यूसा, उसके बाद म्यूकोसा। तो ये इस तरीके से आपकी क्या है कि सीरीज बनेगी, क्रम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकाश क्या है कि किसी एक प्रिज्म में परिवर्तित होता है और प्रिज्म का विचलन कोण क्या होगा? तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के माध्यम का कोण। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, राइट आंसर जो आपका रहने वाला है, राइट आंसर आपका इसमें फर्स्ट रहेगा,
फर्स्ट ही आपका राइट आंसर रहेगा। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य का कोण, यानी कि इसमें ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला फर्स्ट। और प्रिज्म में विचलन कोण आपतित और निर्गत किरण के बीच ही होता है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट जो है रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका ऑप्शन आप साथ में देखते चलें। ऑप्शन सभी मैं मतलब रिपीट नहीं करूँगा, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीधा आंसर की और डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है उसकी बात करेंगे हम। तो इसमें 103 की बात करते हैं क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यगत क्या है कि आपका कौन कार्यगत क्या है शोध संचालित करने की विकासशील अवस्था है। तो सही आंसर आपका रहेगा फर्स्ट यहाँ पे कार्यगत योजना विकसित करना। और ये क्या है कि कार्यगत शोध में पहला कदम क्या है, समस्या की पहचान के बाद योजना बनाना होता है। तो फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको एक कॉलम को दो कॉलम से मिलाना है। तो यहाँ पे एक कॉलम और दो कॉलम को जब आप मिलाएंगे तो सही आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट रहने वाला है। फर्स्ट की बात करें तो एक का जो है वो आपका फोर्थ आएगा, यानी कि ये ए का आपका फोर्थ आएगा। प्रकाश रासायनिक अपघटन, इसमें आपका 2AgBr, ये आपका रिएक्शन दे रखा है 2Ag और इसके बाद Br + Br। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो है आपका फोर्थ आएगा। उसके बाद बी का जो है वो आपका फर्स्ट आएगा, बी का क्या आएगा फर्स्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सी का आपका सेकंड आएगा, सी का आपका क्या रहने वाला है सेकंड। और जो फोर्थ है उसके लिए आपको पता ही है क्या बच गया, तो फोर्थ के लिए आपका थर्ड आने वाला है। इस तरीके से क्या है कि आपका राइट जो कम्बिनेशन है वो बनेगा, राइट मैच बनेगा। तो ये साइड में आपके दे रखे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों के आपके मैच जो है इस तरीके से बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि एक निकाय नियत कोणीय त्वरण से केवल एक दिशा में गति कर रहा होता है तब निकाय के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो राइट आंसर जो आपका सेकंड रहने वाला है यहाँ पे u + में a/2 इंटू में 2n-1, ये आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है। सेकंड जो है राइट आंसर रहने वाला है। तो इसमें सेकंड जो आपका राइट आंसर रहेगा, तो इसमें nth सेकंड में दूरी क्या है आपका a10 - u + a/2 2n-1 होती है, जहां u जो है प्रारंभिक वेग और a जो है आपका क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, और u आपका क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इसमें आपका सेकंड जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर से होकर गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, तब क्या होगा आपका, तब आपका जो वेग है मतलब कि फोर्थ जो है राइट आंसर रहने वाला है। इसमें वेग और ऊर्जा दोनों नियत रहते हैं। कैसे रहते हैं व्याख्या में देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रॉन पर क्या है कि लोरेंज बल कार्य करता है जो दिशा बदलता है और वेग और ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका यहाँ पे वेग और ऊर्जा जो है इसके अंदर नियत रहेंगे, मतलब सेम बने रहेंगे। सेम इसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपका फोर्थ जो है वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्शंस माफ़ कीजिएगा इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका निम्नलिखित वेन आरेख का सावधानीपूर्ण अध्ययन कीजिए। तो वेन आरेख आपको दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा सेकंड, राइट आंसर सेकंड रहने वाला है। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कोलाइडी तंत्र ए बी सी को सही प्रदर्शित करते हैं। तो ए के साथ दूध आएगा, बी के साथ आपका बालों की क्रीम आएगी और सी के साथ क्या आएगा आपका झावा पत्थर। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है दूध, हेयर क्रीम और प्यूमिस स्टोन, यानी कि जो आपका सेकंड जो है राइट आंसर रहने वाला है। इसमें ए बी सी क्रम दूध क्या आपका इमल्शन, हेयर क्रीम जेल और प्यूमिस स्टोन आपका सॉलिड जो आपका सोल है उसको दर्शाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होगी। तो इसमें आपका सही आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो सेकंड राइट आंसर सामान्य जो वयस्क है उसके लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ निम्नलिखित परिवर्तन होती है। तो दूरी आपकी
एस बराबर 1.2 टी की पावर 2 मीटर जो आपकी दे रखी है, इसके लिए समय अंतराल 0 से 10 सेकंड के मध्य औसत चाल आपको बतानी है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा 12 मीटर सेकंड, यानी कि 4 जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। और इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। दूरी जो आपका है वो आपका एस माइनस 1.2 टी की पावर जो है ये आपको एस इजिकल टू 1.2 टी की पावर 2 और औसत चाल कुल दूरी बटे समय अगर आप करते हैं तो 1.2 10 की पावर ये आपका 10 की पावर 2/10, तो ये आपका 12 मीटर सेकंड जो है राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित शैक्षणिक गतिविधि है। इसमें राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा आपका फर्स्ट विज्ञान क्लब, यानी कि साइंस क्लब जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। व्याख्या के अंदर बात करें तो विज्ञान क्लब सह शैक्षणिक गतिविधि है जो पाठ्यक्रम के बाहर सीखने को बढ़ावा देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका कॉलम 1 और 2 को आपको मिलाना है। तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा आपका फोर्थ जो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अंदर जो ए है वो आपका ए का क्या आएगा सेकंड, ए का आपका सेकंड आएगा। 28 GHG जो आपका दे रखा है इसका 7 मोल। उसके बाद बी का जो आपका आएगा, बी का आपका फोर्थ आएगा, बी का आपका क्या आएगा फोर्थ आएगा। उसके बाद सी का जो आपका थर्ड आएगा, सी का मतलब सेम दे रखे हैं ये आपका यहाँ पे सी का थर्ड रहेगा 60 ग्राम। उसके बाद कैल्शियम के मोल की बात करें डी का तो आपका क्या आएगा 58.5 U। तो इस तरीके से आपका क्या है कि कम्बिनेशन या मैच बनेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्याख्या के अंदर भी आपको डिटेल से दे रखा है, इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट करते हैं इनको जल्दी से। तो यहाँ पे 206 ग्राम पिघले हुए सोडियम के क्या है कि ब्रोमाइड को अपघटन किया जाता है। तो सोडियम का प्राप्त अधिकतम जो है द्रव्यमान कितना होगा। परमाणुीय द्रव्यमान जो है Na23U Br = 80 U। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहेगा 46 ग्राम। इसको किस तरीके से आप निकाल सकते हैं 46 ग्राम, यानी कि सेकंड जो राइट आंसर रहने वाला है सेकंड ऑप्शन। तो इसको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपकी व्याख्या जो है दे रखी है, व्याख्या को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मोलर द्रव्यमान जो है आपका वो 23 + 80 103 ग्राम आ गया। उसके बाद 206 ग्राम और 206 डिवाइड बाई 103 2 मोल आ गया। प्रत्येक मोल से 1 मोल Na23 ग्राम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 23 × 2 46 ग्राम जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से हम आपको बता रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर क्या है कि किन्हीं 4 फास्फोरीकरण को आपको बताना है किस तरीके से होंगे। तो 4 फास्फोरीकरण के अंदर बात की जाए तो इसके अंदर आपका 113 का जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर दोनों ही आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड की किसके अंदर दे रखे हैं, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है कि आपका 1 और 2 आपके यहाँ पे सही रहेंगे। मतलब कि आपका जो ये है 1 2 3 ये आपका है डाइफोस्फोग्लाइसेरिक अम्ल, और 3 जो है वो आपका है फास्फोग्लाइसेरिक अम्ल। और सेकंड भी आपका सही रहेगा इसके अंदर, वो आपका है फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल और पायरुविक अम्ल। यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ये इसमें व्याख्या के अंदर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे इसका क्या बनता है ATP बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मिश्रण का मिलान करना है, मतलब 1 और 2 को वहीं मिलाना आपने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा सेकंड की बात करें तो आपका राइट आंसर जो है सेकंड रहने वाला है। और सेकंड के अंदर क्या है कि एक आपका क्या रहेगा, एक आपका रहेगा 2 रहेगा। जल में तेल का मिश्रण क्या कहलाएगा, निथारना। उसके बाद आटे में मिला हुआ लोहे का चूर्ण, तो आटे में मिला हुआ लोहे का चूर्ण आपका थर्ड रहेगा, वो चुंबक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जल में नमक का मिश्रण आपका फोर्थ आएगा, वाष्पन। और उसके बाद डी का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, छानना। चावल के आटे में राजमा मिला हुआ छानना। तो इस तरीके से आपका क्या है कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको
कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका एक 210 वाट का क्या है कि एक बल्ब क्या करता है 5 मिनट में कितनी कैलोरी ऊष्मा क्या है कि उत्पन्न करेगा, जहाँ पे 4.2 जूल किसके बराबर है, एक कैलोरी आपको लेना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, फर्स्ट जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है 63,000 कैलोरी। किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। शक्ति जो आपकी 210 वाट, उसके बाद समय 5 मिनट यानी कि 300 सेकंड, ऊर्जा जो है 210 गुणा 300 बराबर कितने आ गए 63,000 जूल। तो कैलोरी आपकी 42 जूल अथवा 63,000 बटे 42 यानी कि 15,000 कैलोरी। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा 63,000 कैलोरी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और कोशिकाओं का सृजन पूर्ण कोशिकाओं से ही होता है। यहाँ पे क्या आपका वाल्टर फ्लेमिंग, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक या फिर स्लाइडेन तथा स्वान। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहेगा रुडोल्फ विर्चो, यानी कि सेकंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया 1855 में बताया था कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट जो आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है, जिसमें आपका क्या है कि बिना बुझे हुए चूने के जल की अभिक्रिया और अम्ल का तनुकरण, ये दोनों ही इसके अंदर आएंगे, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम दोनों ही होंगे। और ये दोनों नहीं होंगे जिसमें जल का वाष्पन ये नहीं होगा, और कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वावर्तन ये भी नहीं होगा। तो दो ऊपर के आएंगे बिना बुझे हुए चूने का जल का में जल से क्या अभिक्रिया और अम्ल का तनुकरण, तो ये दोनों आएंगे आपके। इसमें राइट आंसर आपका रहने वाला है फर्स्ट और सेकंड, जल प्लस चूना अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी और वाष्पन और कपूर का ऊर्ध्वापातन ऊष्मा शोषी। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका निम्नलिखित में से सही विकल्प को आपको चुनना है। तो सही विकल्प कौन सा होगा आपका, 4 जो है राइट आंसर रहने वाला है, स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन सर्पी घर्षण और ग्रेटर देन लोटनिक घर्षण। तो ये आपका रहने वाला है स्टैटिक फ्रैक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रैक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रैक्शन। तो इस तरीके से स्थैतिक, सर्पी और लोटन, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद कोबाइल ये आपका है कायोलाइट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। कायोलाइट का रासायनिक सूत्र आपका रहेगा सेकंड, तो यहाँ पे Na2AIF6 जो है राइट आंसर रहने वाला है आपका। यहाँ पे क्लोराइट का रासायनिक सूत्र आपका ये रहेगा जो एल्यूमिनियम निष्कर्षण में उपयोग से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फाइलम यानी संघ में बंद जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाई नोडमेंटा। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा एनेलिडा, बंद परिसंचरण तंत्र। ये आपका एनेलिडे जैसे केंचुआ में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो यहाँ पे एनेलिडा जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक कूली जो है 15 किलोग्राम वजन क्या करता है, 15 किलो वजन धरती से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, और कूली द्वारा वजन पर किया गया कार्य है जी आपका 10 मीटर पर सेकंड जो है आपको लेना लीजिए। तो इसमें राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहेगा 300 न्यूटन मीटर, और इसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्य बराबर में बल गुणा में दूरी। तो बल G=M गुणा में आप क्या कर देंगे जी, तो यहाँ पे आपका 15 गुणा में 10 150 N आ जाएगा। उसके बाद दूरी 2 मीटर है, तो 2 मीटर के हिसाब से आप 150 गुणा में 2 300 आपका NM यानी कि न्यूटन मीटर राइट आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में से किस सेट की मछलियाँ खाने योग्य होती हैं। तो वो खाने योग्य मछली आपको पहचाननी है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका फर्स्ट रहेगा, जिसमें कटला मछली, रोहू मछली, हिल्सा मछली और पॉम्फ्रेट, यानी कि ये चारों मछली के जो पार्ट हैं, ये आपके चारों मछलियों के जो टाइप है ये चारों आपके खाने के योग्य होंगे। ये सभी मछली आपके खाने योग्य होंगे, जिसमें कटला, रोहू, हिल्सा और
पॉम्फ्रेट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा थर्ड जो राइट आंसर रहेगा। इसमें अस्थि मज्जा और थाइमस, ये दोनों ही आपके आएंगे, बोन मैरो एंड थाइमस। तो ये आपका रहेगा अस्थि मज्जा और थाइमस जो है प्राथमिक लसिकांग है, जो लिम्फोसाइट्स बनने और परिपक्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या है कि आपको कौन सा कथन सही नहीं है ये पहचानना है। तो सही नहीं है ये आपका रहेगा थर्ड राइट आंसर रहेगा, बाकी सही है। सही पे एक बार देख लेते हैं। इसमें जब एक मोमबत्ती जलती है तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये सही है। अवायवीय जीवाणु पशुओं के अपशिष्ट को पचाते हैं और बायोगैस उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद रबड़ बैंड को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी सही है। तो सही नहीं कौन सा है? आयरन की एक परत का जिंक के ऊपर निक्षेपण गैल्वेनीकरण कहलाता है, ये आपका गलत है। या यही आपका क्या है कि यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसको वृक्क गुच्छ निस्पंदन बोलते हैं, उसकी दर क्या है कि कम हो जाती है, तो क्या होगा? तब कौन सा हार्मोन जो है वो आपका वृक्क गुच्छ के रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा रेनिन, यानी कि सेकंड जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। रेनिन क्या है आपका ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर कम करने में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी सरीसृप प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो राइट आंसर आपका रहेगा घड़ियाल। फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है, भारत में घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्त प्राय सरीसृप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक उत्तल दर्पण की बात की गई है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 3 मीटर दे रखी है। बिंब इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा फोर्थ, ये आपका रहेगा प्लस 1.15 मीटर। और इसको आप इस तरीके से व्याख्या के तरीके से इसमें देख सकते हैं, इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m किलोग्राम है 5 मीटर सेकंड वेग से गतिशील है और तथा वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वस्तु के वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर आपका रहेगा 225 जूल, यानी कि फर्स्ट जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो इसको भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा यानी कि KE आप = 1/2 mv² माइनस 25 जूल और v-5 मीटर सेकंड, वेग 3 गुना करते हैं 25 मीटर सेकंड। नई KE जो आपकी है 1/2 m 15 की 2 या मतलब कि 15 की पावर 2 माइनस 1/2 m मीटर गुणा में 225 माइनस 9 गुणा में 25 = आपका 225 जूल जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तेजनात्मक जो है न्यूरोट्रांसमीटर है? तो यहाँ पे ग्लाइसिन, ये आपका सीधा राइट आंसर पे आता है। राइट आंसर आपका रहेगा एसिटिलकोलिन, यानी थर्ड जो है राइट आंसर आपका, थर्ड पॉइंट जो है रहने वाला है राइट आंसर आपका। तो यहाँ पे क्या है आपका एसिटाइलकोलिन उत्तेजनात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि गाबा क्या आपका निरोधात्मक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको गाबा के रूप में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से पादप परिस्थितिकी अनुक्रमण का सही क्रम आपको पहचानना है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा जलकमक, उसके बाद मध्यवर्ती कर्मक, उसके बाद मरुकमक। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे फोर्थ, जो पौधों का अनुकरण जल हाइड्रिक से मध्यवर्ती मैसिक और फिर शुष्क, जिसको आप क्या बोलते हैं जेरोर्क की ओर क्या है आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में कौन सा दर्पण जो है उपयोग में लाया जाता है? तो वाहनों के पीछे जो दर्पण लगता है वो आपका है उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर आपका रहेगा फर्स्ट। उत्तल दर्पण वाहनों के रियर व्यू के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह व्यापक दृष्टि देता है। उसके बाद 132वां क्वेश्चन, नए संश्लेषित अपमार्जक का जल जो है स्नेही सीरा कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे थर्ड SO3
Na। तो ये आपका थर्ड जो है पॉइंट, थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन हृदय द्वारा क्या आपका स्रावित किया जाता है? तो राइट आंसर आपका रहने वाला है फर्स्ट एट्रियल, ये आपका है नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, यानी कि फर्स्ट जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। हृदय से स्रावित हार्मोन ANF होता है जो रक्तचाप नियंत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कपाल में निम्नलिखित कितने चेहरे हस्तियाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर आपका रहेगा 14, यानी कि सेकंड जो है ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। सेकंड ऑप्शन आपका रहने वाला स्कल ऑफ ह्यूमन जो आपकी है। हाउ मैनी फैक्टर्स बोन्स आर देयर इन स्कल ऑफ ह्यूमन? तो 14 जो है राइट आंसर रहने वाला है। मानव खोपड़ी की बात की जाए तो 14 चेहरे की अस्थियाँ इसके अंदर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका, ये आपको जो है एक नीचे दिए गए उपकरण समान ताप और दाब निम्नलिखित गैसों का विश्लेषण का अध्ययन करने पर उपयोग में आता है? तो गैस निर्यात सनदर अवरोध, तो इसमें आपको पहचानना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, ये आपका थर्ड जो है राइट आंसर रहने वाला है, जिसके अंदर CO तथा N2 ये आपका जो है राइट आंसर रहने वाला है। व्याख्या आप इसमें इधर जो है देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका, नीचे दी गई धातुओं के अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही व्यवस्था होगी? तो घटते हुए क्रम आपने पहचानने हैं। घटते हुए क्रम के अंदर आपका सेकंड जो राइट आंसर आएगा। सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन, फिर जिंक। तो यहाँ पे व्याख्या आपको दे रखी है, व्याख्या के अंदर भी आप इसको पूरी डिटेल से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका, शुक्राणु जो है, शुक्राणु का रेता नलिकाओं से निकलना कहलाता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा, राइट आंसर अपना रहने वाला है सपरमिएशन, यानी कि फोर्थ जो है राइट आंसर आपका रहने वाला, जिसको आप क्या बोलेंगे, सपरमिएशन। ये शुक्राणुओं का जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकलना सपरमिएशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पहचानना आपने। तो सही जो आपका कथन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट जो है राइट आंसर रहेगा। ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र सबसे गर्म भाग होता है और पूर्ण दहन उसके अंदर होता है। तो ज्वाला का सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म होता है पूर्ण दहन के कारण। तो जो आपका फर्स्ट है राइट ऑप्शन आने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर h ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण त्वरण के माने में आंशिक परिवर्तन कहाँ पे होगा? तो कितना होगा? तो ये आपका दिया गया क्या है, आपका r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या अगर आपको दी गई है। तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सेकंड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ऊंचाई आपकी h पर गुरुत्वीय त्वरण G - 2h/r, अतः आंशिक परिवर्तन 1 - 2h/r जो आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या है कि कौन सा माध्यम में ध्वनि तरंग चाल अधिक होगी? तो राइट आंसर आपका रहेगा ग्लास के अंदर, यानी कि ग्लास जो है सेकंड जो राइट आंसर आपका रहने वाला है। ग्लास फ्लिंट या कांच जिसको बोलते हैं, ये आपका रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके माध्यम में क्या है कि ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होगी। या इसमें आप इसमें देख सकते हैं ध्वनि की चाल ठोस जैसे ग्लास में सबसे अधिक होगी, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगला क्वेश्चन निर्वात के बारे में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक किसी एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है और यदि ब्लॉक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तब ब्लॉक के द्वारा टेबल पर लगने वाला दाब होगा। तो 141 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा सेकंड 2450 न्यूटन वर्ग मीटर। तो ये आपका रहेगा न्यूटन वर्ग मीटर 2450 न्यूटन वर्ग मीटर। और इसको आप इस तरीके से क्या है कि निकाल सकते हैं। व्याख्या के अंदर क्या है कि दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल, और बल इज इक्वल टू क्या आपका 6 इंटू में 9.8 58.8 न्यूटन आ गया। उसके बाद क्षेत्रफल 0.1 गुणा में 0.2 करके आप 0.02 वर्ग मीटर आ गया। और इस तरीके से दाब की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2940
तो यहाँ पे 2940 जो है राइट आंसर होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा गलत दिया गया है। हालांकि सेकंड ऑप्शन इसमें राइट मान सकते हैं आप, लेकिन वो जो राइट आंसर होना चाहिए वो इसके अंदर दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट है, इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है कि सॉल्यूशन इसका करके आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, ताकि हमें भी राइट आंसर का पता लगे। तो इस तरीके से क्या है कि आपका राइट आंसर यहाँ पे निकालते हैं तो 2940 न्यूटन वर्ग मीटर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा थर्ड जो राइट आंसर रहने वाला है, जिसमें टोबिनेट हाल 1979 ने वेस्टर्न ब्लीटिंग तकनीक को क्या है कि समझाया था। तो ये आपका रहेगा 1979 के अंदर, ये बिल्कुल सही है। वेस्टर्न बेल्टिंग जो टोबिन एट ऑल थे, उन्होंने 1979 के अंदर क्या इसको विकसित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका प्रकाश वायु से कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, जिनका अपवर्तनांक क्या है कि अपवर्तनांक 1.50 है। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है, तब कांच के प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका फोर्थ जो है राइट आंसर आपका रहने वाला। अपवर्तनांक जो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं फॉर्मूला रख के। तो राइट आंसर आपका फोर्थ जो है रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है अक्षार सूचक होगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा हल्दी। थर्ड जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है टर्मरिक। तो इसमें आपका अम्ल अक्षार सूचक हल्दी जो राइट आंसर है। हल्दी प्राकृतिक अम्ल अक्षार सूचक है, जो अम्ल और अक्षार में क्या है कि रंग बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा फोर्थ क्या है, विज्ञान सामाजिक है। विज्ञान की प्रकृति क्या है, सामाजिक है। तो विज्ञान प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान की जो है सामाजिक प्रकृति का है, क्योंकि यह सहयोग और संचार पर क्या है कि आधारित होता है। तो फोर्थ जो है राइट आंसर इसका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका यहाँ पे अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती है। तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे थर्ड। हर एक क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल के साथ व्याख्या कर रहे हैं आपको। तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएं अपनी बुक से। साथ में PYQ आपकी हेल्प करेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है लैंगिक जनन के में से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे आकृति व अनुवांशिकी में समान। तो थर्ड जो राइट आंसर रहेगा अलैंगिक जनन में संतति माता पिता के क्या है कि समान होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि धातुओं के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में आता है। कोक, कोल गैस, कोल तार या पेट्रोलियम। तो राइट आंसर आपका जो है वो रहेगा कोक। कोक को धातुओं के निष्कर्षण में क्या है कि आपका अपचायक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद निम्नलिखित में से आपको सत्य को पहचानना है। तो सही आपका रहेगा सेकंड, जिसमें क्या है कि 1 और 3 जो है आपके राइट रहेंगे। 1 और 3। एक को देख लेते हैं पहले। घरेलू मक्खी में सोखेन यानी कि स्पंजी प्रकार के क्या है कि आपके मुखांग पाए जाते हैं। और तीसरा जो है वो है तीतली में विनालीय प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो ये दोनों आपके सही हैं, बाकी दोनों आपके जो दूसरा और चौथा है वो दोनों गलत है। तो राइट आंसर आपका सेकंड रहेगा। ये आपका जो है व्याख्या इसमें दे रखी है। मक्खी में सोखने वाले स्पंजी और तितली में क्या है कि आपका साइफनिंग मुखांग होते हैं। मधुमक्खी और कॉकरोच में चबाने वाले मुखांग होते हैं। टॉपिक को अच्छे तरीके से आप कवर करके जाएं अपनी पर्टिकुलर बुक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपसे पूछा गया है। भूरा कोयला जिसमें कार्बन अवयव 60 से 70% कम और उच्च नमी तथा विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या कि आपका शक्ति संयंत्रों में काम में आता है, तो वह क्या है, वह कौन सा कोयला है। तो इसमें आपका लिग्नाइट जो है राइट आंसर रहने वाला है। सेकंड जो है राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन और उच्च नमी होती है, जो बिजली संयंत्रों में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपसे 2023 साइंस के अंदर पूछा गया था, साइंस TGT के अंदर एस्टेट के अंदर, तो इसमें आपको सही को पहचानना था। तो सही जो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, सेकंड जो है राइट आंसर आपका सही रहने वाला है, जिसमें सेकंड और फोर्थ जो आपके ऑप्शन सही रहेंगे। सेकंड और
फोर्थ, बाकी दोनों गलत रहेंगे। तो सेकंड और फोर्थ को देख लेते हैं पहले। सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में शुष्क बर्फ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद किसी पदार्थ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा की तुलना वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या है कि अधिक होती है, तो ये दोनों सही रहेंगे। ये दोनों ही आपके क्या है कि सही रहने वाले हैं। व्याख्या के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हमने हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल के साथ, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या है कि आपको समझाया है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हर एक क्वेश्चन के टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कवर करके जाएँ। अगर आपको साइंस के अंदर क्या है कि 60 के में से 55 या पूरे ही 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन के टॉपिक को, क्योंकि PYQ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, 70 to 80% आपका पेपर जो है PYQ से ही आता है। तो PYQ के अंदर जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, उन के टॉपिक जो हैं उसको अच्छे तरीके से कवर करके जाएं। तो ये था आपका साइंस के PYQ, जो साइंस TGT एस्टेट जो आपका 2023 के अंदर हुआ था, उसके PYQ बिल्कुल डिटेल के साथ हमने आपको आंसर प्रोवाइड किए। ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं, साइंस TGT की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिए। साथ में जो है एस्टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिसमें CDP आपका हिंदी, हरियाणा GK या फिर साइंस कह लीजिए, मैथ कह लीजिए, या फिर जो आपका है जो रीजनिंग, तो ये सारे पार्ट्स जो है आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। अच्छे तरीके से आप तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।